नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और ऐसी जो भी देश की समस्या हैं उससे कोई तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस में क्या आपको बताया गया है कि देश में 326 डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन अब आपको उनको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यदि आपको बताया जाएगा तो आप उनसे सवाल करेंगे, आप उनसे प्रश्न करेंगे, क्या आपको मीडिया में बताया गया? नहीं बताया गया। अब उसमें गालियों की भी भरमार होने लगी है इस लड़ाई झगड़े की बहस में। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पे, आपके परिवार पर क्या असर पड़ सकता है यह आपको वक्त बताएगा। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं बताई जाएगी, देश की समस्याएं बताई जाएगी। 326 डॉक्टर इस कोरोना से ख़त्म हो गए, उनके बारे में पूछा जाएगा, बताया जाएगा मीडिया में, लेकिन वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो आप और हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवाओं और बच्चों में लोकप्रिय रहने वाला गेम पबजी को सरकार ने बैन कर दिया है। चीन के साथ तनाव के बीच सरकार ने बुधवार को पबजी समेत चीन से जुड़ी 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने की घोषणा की और कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। एसबीआई में एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए नई सुविधा शुरू की है। एटीएम में बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर बैंक एसएमएस अलर्ट भेजेगा ताकि कंफर्म हो सके कि ट्रांजैक्शन ग्राहक कर रहा है या कोई और कर रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे ऐप बैन कर दिए गए हैं जो मेलवेयर से संक्रमित है। गूगल प्ले स्टोर पर कन्वीनियंट स्कैनर 2 सेफ्टी ऐप लॉक पुश मैसेज को हटा दिया गया है। कोरोना से जंग के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती की जाएगी। इसमें मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी और अन्य राज्य कर्मचारी भी शामिल होंगे। सीएम मंत्री और राज्य मंत्री गण का हर माह 7 दिन का, विधायकों का 1 दिन का और अखिल भारतीय राज्य सेवा के अफसरों का 2 दिन का और अधीनस्थ सेवा और अन्य राज्य कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन प्रति माह कटेगा। यह मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा। कटौती सितंबर 2020 यानी इसी महीने से शुरू हो जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड-19 के मरीजों में मदद में ली जाएगी। राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम 2019 को भी मंजूरी दी है और सहायक जनसंपर्क अधिकारी के सभी 100% पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे। इस पद के लिए साक्षात्कार का प्रावधान हटा दिया गया है। वहीं राजस्थान कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज झालावाड़, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सोसाइटी तथा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एकमुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाइज फीस प्राप्त किए जाने को मंजूरी दी है। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। संक्रमण के कारण सदन की कार्रवाई में बदलाव किए गए हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई बगैर किसी छुट्टी के यानी शनिवार और रविवार को भी चला करेगी। ऐसे संसद के इतिहास में पहली बार होगा और इसके अलावा सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है। राजस्थान सरकार ने 7 सितंबर से मंदिर खोलने की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन जयपुर शहर के कई बड़े मंदिर, गोविंद देव जी, गणेश मंदिर, मोती डूंगरी अभी भक्तों के लिए बंद ही रहेंगे। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बुधवार को भी राजस्थान में रिकॉर्ड 1511 मरीज मिले। इसी के साथ राजस्थान में कुल रोगी 84,674 हो गए हैं, वहीं 12 मौत भी हुई। कोरोना संक्रमित के बीच विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परीक्षा की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों को पलटने के लिए लार लगाने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र छात्राओं और स्टाफ को परीक्षा केंद्र पर आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे छात्रों को अन्य माध्यमों से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। यह शिक्षण संस्थान बाद में उनके लिए परीक्षा आयोजित करेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित होगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए इंदिरा गांधी नगर में भूमि निःशुल्क आवंटित की है। इसके निर्माण का खर्च निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। राजस्थान जयपुर रेंज की ओर से आमजन की सुगमता और सुरक्षा हेतु इस ई सुनवाई और इस समाधान की शुरुआत की है। इसमें खुद जयपुर रेंज आईजी वीडियो कॉलिंग से सुनवाई करेंगे। राजस्थान के राज्य स्तरीय कोविड-19 RUHS में भर्ती क्रिटिकल मरीज इलाज के बाद या कोरोना के वायरस जिसमें बहुत कम रह गए हैं वह डिस्चार्ज योग पाए जाने पर मरीजों को होम आइसोलेशन कर घर भेजा जाएगा। भंसाली क्लासिक फिल्म बेजू बावरा का भी रीमेक बना रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म में मुख्य किरदार रणवीर कपूर निभाने जा रहे हैं। वहीं विद्या बालन ने हालिया रिलीज फिल्म शकुंतला देवी में अभिनय के लिए बहुत प्रशंसा बटोरी। यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी। इसके बाद विद्या बालन ने अपनी आने वाली फिल्म शेरनी के लिए शूटिंग मार्च में ही शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। अब इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार निर्यात प्रोत्साहन योजना MPIS को अगले वर्ष के शुरू से बंद कर देगी। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उधर निर्यातकों का कहना है कि योजना को बंद करने से निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। 20वीं बार US ओपन खेल रही सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ शुरुआत की है। 39 साल की अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना ने अपने ही देश की क्रिस्टोफर को हराया। ये सेरेना की इस ग्रैंड स्लैम में 102वीं जीत है। वह US ओपन में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई है। कोरोना काल में सबसे अच्छे दिन साइकिल इंडस्ट्रीज के आए हैं। लॉकडाउन के दौरान मई से जुलाई तक साइकिल इंडस्ट्रीज ने 34 लाख साइकिलें बेची, यानी लगभग प्रतिदिन 40,000 के करीब। राजस्थान के 2000 प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक आयुष्मान भारत योजना के तहत आमजन के निःशुल्क इलाज की सुविधा को जल्द पूरी तरह से बंद कर देंगे। आयुष्मान भारत तथा भामाशाह योजना के तहत अब तक सरकार से भुगतान न मिलने और भामाशाह योजना के बकाया होने के कारण राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उपचार ने यह निर्णय लिया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन एनिमल वेलफेयर लॉन्च किया है। इस कोर्स में फैकल्टी, रिसर्च, टेक्निकल स्टाफ व PG विद्यार्थी व क्षेत्र में काम कर रहे लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में पशुओं से जुड़े कानून, उनकी देखभाल आदि के बारे में बताया जाएगा। वहीं ITBP के जवानों ने 22,222 फीट ऊंची लियो पारगिल चोटी पर तिरंगा फैलाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।